त्रैमासिक पेपर सबका आने वाला है और त्रैमासिक पेपर में पिछले साल के जो त्रैमासिक वर्ष का जो पेपर था, पुराना पेपर था, उससे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि जितने भी 2-3 साल के पुराने त्रैमासिक पेपर को ही सॉल्व करना है। 100 में 100 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए त्रैमासिक वर्ष परीक्षा 2025-26 है। कक्षा कितना है? 10वीं है। विज्ञान विषय है। पूर्णांक 75 है। समय कितना है? 3 घंटा है। ठीक है, टाइम पास ना करते हो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सही विकल्प को करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं वह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, क्या चीज़ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड है। आपको प्यारे बच्चों ये करना है, इससे आते ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के ओर लिख लीजिए। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा रासायनिक समीकरण की किस ओर लिखा जाता है? जो देखो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष, तो किस तरफ लिखा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी, लोहे की वस्तु को लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, संचारण, ऊष्मशोषी, अवशोषक, विस्फोटक, सबको पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बताने वाली बातें ही नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ठीक है, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम की कमी, आकार में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आहार नली का वह भाग जो जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, मुख, गृहिका है, आमाशय है, ये है, छोटी आंत है। आपको ऐसे बताना है कहाँ, जहाँ पास भोजन का पाचन क्रिया नहीं होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, आप इस प्रकार क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल कर ही लीजिएगा, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली फिल इन द ब्लैंक गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। कौन सा पानी दुधिया कर देता है? ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए रिक्त स्थान उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रोत मुख्यतः से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उपभोक्ता किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। वायु का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक से अधिक होता है। ठीक है, आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सही जोड़ी मिलाइए, स्तंभ आ स्तंभ बी। ठीक है, डायप्टर बीच में आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं, कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये त्रैमासिक पेपर तो जरूर कर लीजिएगा पिछले 2 साल का, क्योंकि आपके त्रैमासिक में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप त्रैमासिक पेपर में त्रैमासिक 2 पिछले 3 साल का कर लिए ना, तो देखिए जितने भी नंबर होते हैं ना पूरे के पूरे आएंगे, एक नंबर भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए एक शब्द में उत्तर, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? ठीक है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में आप इसलिए बस दिमाग फिट हो जाएगा। न्यूरॉन किसे कहते हैं? मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? लिखिए। संपूर्ण विधि में मनुष्य की क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, अब जब 2-2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, जितने भी अभिक्रिया हैं, ठीक है, उसका एक एक उदाहरण जरूर याद कर लेना, चाहे वो विस्थापन हो, द्विविस्थापन हो, कुछ भी। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इनके एक रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? लिखिए, 2-2 अंक के हैं। स्वपोषित पोषण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरे हरे पौधे अपना भोजन किस
क्रिया से बनाते हैं उनका नाम और रासायनिक समीकरण लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ठीक है, कारण लिखिए। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, ठीक है। धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए। ये 2 जो अंतर होते हैं मोस्ट, ठीक है, उसको जरूर कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु के 2 प्रमुख काल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाशनोत्पाद किसे कहते हैं। मनुष्य में स्वायत्त होने वाले नर और मादा हार्मोन का नाम लिखिए, ठीक है। ये आपको करना ही करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर, पादप हार्मोन ऑक्सीजन के 2 कार्य लिखिए और ऑक्सीन, ठीक है। आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। दोनों को जो बीच रिलेशन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो जो आपके सिंपल लगे उसको कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ओजोन में गैस में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं सबको पता है, तो रासायनिक सूत्र से। पर्यावरण प्रदूषक क्या है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, लिखिए, ठीक है। प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का है तो 2-2 नंबर के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि पूरा आप लिखते ही जा रहे हो, ठीक है। परितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है, लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का है तो पॉइंट डाल कर लिखते जाइएगा 2-2 नंबर के, ठीक है। विकृति गंधिका किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, 3 नंबर में। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र लिखिए, बनाइए। मतलब मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पणों द्वारा प्रवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के प्रमुख 3 बिंदु लिखिए, ठीक है, 3 अंक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसकी क्षमता कितना है, -2 OD दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो। हर बार भी आता है त्रैमासिक में भी, मेन में, तो इस संतुलित करने को जरूर कर लेना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस प्रकार बना, ठीक है हमारा, इसको जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट, जब लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, उक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रक्त और लसिका के में 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर के क्वेश्चन है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, इसका महत्व लिखिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम इतना वक्त त्रिज्या, इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आता ही आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखा जिस प्रकार आपने, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पाएंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको तैयारी अच्छी चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आप पिछले 3 साल के पुराने त्रैमासिक पेपर को उठाकर पूरा एक एक क्वेश्चन आप रट्टा मार लो, देखो कि पूरे नंबर आएंगे। सब क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।